सूरजपुर गांव के पूर्वी किनारे पर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था, जहां बलदेव कारीगर अपने परिवार के साथ रहता था। बलदेव अपनी पुरानी कारीगरी के औजार उठाते हुए बाहर निकलने ही वाला होता है कि पीछे से उसकी पत्नी गायत्री की आवाज आती है। कब तक चल रहा है ऐसा बलदेव? हर दिन नई उम्मीद लेकर जाते हो और खाली हाथ लौट आते हो। क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? गायत्री, मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी जोड़ता हूँ कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। तेरी तबीयत, फिर बच्चों की दवाई, कभी घर के मरम्मत का खर्च, सब खत्म हो जाता है। तभी उनका 11 वर्षीय बेटा वीरू दौड़ कर आता है। पिताजी, मेरे मन में भी अच्छे खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में पकवान क्यों नहीं बनते? जब पड़ोस की कमला चाची बनाती हैं तो खुशबू बाहर तक आती है। एक दिन मैं उनके घर चला भी गया था, पर उन्होंने देखकर कहा, अरे हट, यहाँ मत खड़ा होना, और खाना छुपा लिया। गायत्री की आंखें भर आती हैं। बलदेव चुप हो जाता है। बलदेव के दिल पर वीरू की मासूम बातों ने जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। बलदेव सूरजपुर चौक पर अपनी दुकान खोलता है, भट्ठी सुलगाता है, पर हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं। हे भगवान, कितनी और परीक्षा लोगे? उसी समय गांव का सरपंच दाताराम आका है। क्या हुआ बलदेव? आज कुछ फीका फीका लग रहा है। क्या बताऊं सरपंच जी, किस्मत ही रूठी है। अचानक पास ही गांव का तानेबाज आदमी जग्गू आता है। अरे सरपंच जी, मैं कहता हूँ इस बलदेव को गांव से निकालो। इसकी मनहूस छाया सारे गांव पर पड़ रही है। कुछ लोग होते हैं जिन पर काल की छाया होती है। दाताराम हंस पड़ता है, जग्गू भी साथ में। दोनों जाते जाते भी बलदेव पर हंसते हैं। बलदेव आसमान की ओर देखता है। क्या मैंने किसी का बुरा किया? क्यों मेरी उम्मीदों के दीप एक एक कर बुझते जा रहे हैं? शाम को घर लौटते समय भीख जैसा खालीपन चेहरे पर है। गायत्री उसे देखकर घबरा जाती है। क्यों ऐसे उदास हो? क्या हुआ बलवीर? आज कोई ग्राहक तक नहीं आया, और ऊपर से दाताराम और जग्गू मेरी किस्मत पर हंस रहे थे। मैं घर में खाने को कुछ भी नहीं ला पाया। गायत्री के आंसू निकल आते हैं। कुछ सामान उधार लिया? मैं कल गया था। दुकानदार पहले पुराना उधार मांग रहा था। अब मुझे उससे नजर मिलाते भी शर्म आती है। अगर यही चलता रहा, हमें गांव छोड़ना पड़ जाएगा। उसका दिल भट्टी की राख की तरह ठंडा हो चुका था। बलदेव चुपचाप जंगल की राह पकड़ लेता है। उसके मन में बुरे बुरे विचार उठ रहे थे। तभी किसी की चीख सुनाई देती है। कोई है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वह दौड़कर जाता है। एक बूढ़े साधु तेजेश्वर जमीन पर पड़े हैं। पैर में मोच आ गई है। कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हूँ। पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। मैं लाता हूँ पानी, बताइए कहाँ मिलेगा? 2 मील दूर तालाब है, बर्तन ले जाओ। बलदेव पानी भरने जाता है। जैसे ही पानी में डुबोता है, धुआं उठता है और एक भयावह चुड़ैल चित्रमाया प्रकट होती है। तेरी हिम्मत, मेरे तालाब से जल लेने आया है? अगर जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दे, वरना इसी तालाब में डुबोकर मार दूंगी। एक घर ऐसा हो जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला भी हो और अंधेरा भी, न दरवाजा न दीवारें, फिर भी विश्व समाया हो। बताओ क्या है? बलदेव आंखें बंद कर सोचता है, फिर दृढ़ स्वर में, वो है मनुष्य का मन। तू पहला मनुष्य है जिसने सही उत्तर दिया। ले जितना जल लेना है। बलदेव पानी भरता है, साधु के पास लेके जाते हैं। साधु पानी पीते ही चमत्कारिक रूप से उठ खड़े होते हैं। मैं जानता था तालाब में चुड़ैल है। मैं मनुष्यों की परीक्षा लेता हूँ। तू पहला है जो सफल लौटा है। रंग बिरंगी रोशनी चमकती है और एक स्वर्ण चमकीला छोटा हिरण को प्रकट करता है।